हर ग्रेट स्टोरी के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है और लुगिज्म के यूनिवर्स में सबसे बड़ा डेंजरस, पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल मास्टरमाइंड है चार्ल्स चुई। वो इंसान जिसके एक डिसीजन ने डैनियल पार्क की पूरी जिंदगी बदल दी। वो इंसान जिसके कहने पर गन ने 4 मेजर क्रूज बनाए। वो इंसान जिसके प्लान्स इतने बड़े हैं कि शायद लुगिज्म की दुनिया उसे समझ भी ना पाए। आज हम बात करेंगे चार्ल्स चुई के बारे में, उसकी डार्क हिस्ट्री, उसके एक्सपेरिमेंट्स और उसके मिस्टीरियस एंड के बारे में। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अभी भी जिंदा है? चार्ल्स चुई की कहानी शुरू होती है उस टाइम से जब वो एक नॉर्मल सा लड़का था, पावरलेस पर पावर का दीवाना। उसने अपनी जवानी में डिसाइड कर लिया कि वो सबसे पावरफुल बनेगा और यही जुनून उसे लेकर गया फिस्ट गैंग की तरफ, जो कि प्री जनरेशन की लेजेंड गैप्योंग किम ने बनाई थी। यहाँ से उसकी जर्नी एक मास्टरमाइंड की तरह स्टार्ट होती है। फिस्ट गैंग में चार्ल्स ने सिर्फ लड़ाई नहीं सीखी, उसने समझा कि रियल पावर फिस्ट में नहीं, दिमाग में होती है। वो हमेशा बैकग्राउंड में रहकर प्लान्स बनाता था और हर सिचुएशन को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट करता था। लेकिन उसके पावर के सपने इतने बड़े थे कि एक दिन वो एक ऐसे केस में फंस गया जहां उसकी जिंदगी पलट गई। चार्ल्स चुई की क्रिमिनल एक्टिविटीज ने आखिरकार उसे जेल तक पहुंचा दिया। वही जेल था जहां उसने अपने लाइफ के सबसे डार्क मोमेंट्स फेस किए। एक इंसिडेंट के दौरान, जिसका पूरा डिटेल लुकिज्म में थोड़ा मिस्टीरियस है, उसने अपना एक हाथ गंवा दिया। लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी, उसका विजन। जेल के अंदर भी वो प्लानिंग करता रहा। वो समझ गया था कि सिर्फ गैंग्स के थ्रू अपने पावर नहीं मिलती, पावर के लिए चाहिए सिस्टम के अंदर घुसना। जेल के अंदर चार्ल्स की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, गन से मिलना। गन जो खुद ही एक लिविंग वेपन था, चार्ल्स के लिए सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक टूल था। उन दोनों की पार्टनरशिप ने लुगिज्म दुनिया बदल दी। चार्ल्स ने गन को अपना राइट हैंड मैन बना लिया और गन ने अपनी फिजिकल सेंस से वो सब कुछ किया जो चार्ल्स ने अपने दिमाग से सोचा था। इसी वक्त चार्ल्स ने अपना सबसे बड़ा एम्बिशन प्रोजेक्ट शुरू किया, 10 जीनियस प्लान। चार्ल्स ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा ग्रुप बनाएगा जो लुगिज्म की नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रोल करेगा और इस प्लान का कोर था जेनेटिक पोटेंशियल और हिडन टैलेंट को एक्सप्लॉइट करना। उसने कोरियन के सबसे टैलेंटेड यंगस्टर्स को ढूंढा और उन्हें एक टीम बनाया, दी 10 जीनियसेस। हर एक अलग फील्ड में जीनियस था, कोई फाइटिंग, बिजनेस, वेपन, ट्रेनिंग, हर एक तरीके की। और इसी दौरान उसने किया वो काम जिससे वो मास्टरमाइंड बना, डैनियल पार्क को सेकंड बॉडी देना। हाँ, चार्ल्स चुई वो इंसान था जिसने डैनियल को उसकी सेकंड बॉडी दी थी। लेकिन ये सब सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक बड़ा प्लान था। चार्ल्स चाहता था एक ऐसी जनरेशन जो उसके कंट्रोल में हो और डैनियल उस एक्सपेरिमेंट का लिविंग प्रूफ था। चार्ल्स चुई सिर्फ एक साइंटिस्ट या गैंगस्टर नहीं था, वो एक किंग मेकर था। उसने पॉलिटिशियंस खरीदे, पुलिस करप्ट की और मीडिया मैनिपुलेट की। जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन उसने क्रिएट किए थे, वर्कर्स, होस्टल्स, बिग डील, 4 मेजर क्रूज, सब पर उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। और सबसे खास बात, उसने अपने आप को हमेशा बैकग्राउंड में रखा। कोई उसका असली गोल नहीं समझ पाया। लेकिन हर मास्टरमाइंड के लिए एक दिन आता है जब उसका प्लान उसकी खिलाफ हो जाता है। हंट फॉर गन पार्क आर्क, इस आर्क में सब कुछ उलट गया। चार्ल्स चुई जो हमेशा कंट्रोल में था, अब उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। उसी के बनाए 4 मेजर क्रू उसके ही खिलाफ हो गए थे। इस वॉर में चार्ल्स को फाइनली फेस करना पड़ता है अपने बनाए हुए मॉन्स्टर्स को। और उसी आर्क में हुआ वो टेस्ट जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, चार्ल्स चुई की डेथ। या कम से कम सब लोगों को ऐसा ही लगता है। ऑफिशियली चार्ल्स चुई की डेथ कंफर्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप लुगिज्म के पैटर्न को देखें, कुछ भी इतना सिंपल नहीं होता। सबसे बड़ा क्लू उसकी सेकंड बॉडी का प्रोजेक्ट। अगर वो डैनियल के लिए कर सकता है तो क्या वो उसने अपने लिए नहीं किया होगा? फैंस के बीच में ये थ्योरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि चार्ल्स ने अपने लिए भी एक बैकअप बॉडी बनाई है। हो सकता है वो कहीं से अपने ही प्लान्स को कंट्रोल कर रहा हो, एक नए नाम, एक नए चेहरे के साथ। और अगर ऐसा ही है तो चार्ल्स चुई अब भी लुगिज्म की फ्यूचर में एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। चार्ल्स चुई जिंदा हो या ना हो, एक चीज क्लियर है, लुगिज्म की दुनिया उसके बिना कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। उसने डैनियल पार्क जैसे कैरेक्टर्स की जिंदगी बदल दी। उसने गैंग्स को क्रिएट किया और फिर उन्हें खत्म करने की भी कोशिश की। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो एक मास्टरमाइंड था। उसने हमेशा सबसे आगे सोचा, सबसे ज्यादा प्लान किया और हर किसी से एक कदम आगे रहा। तो दोस्तों, ये थी कहानी चार्ल्स चुई की, लुगिज्म का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड। एक ऐसा कैरेक्टर जिसने कुछ लोग विलन कहते हैं, कुछ लोग जीनियस। अब सवाल आपके लिए, कि आप सोचते हैं चार्ल्स चुई अभी भी जिंदा है? और अगर हाँ, तो उसका नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम लुगिज्म के और भी सीक्रेट्स डिकोड करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हाइप्ड, स्टे ओटाकू।